and learned teachers. Today we are assembled here for in-house training, and today's topic is anger management. So we will discuss today and we learn about the anger. Anger मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, जिसे आप जानते हैं. ये होता क्या है, इसकी बात हम करेंगे. इसके कारण, कॉजेज, इसके रूट्स क्या हैं, किस किस तरीके से और किस तरीके से, किस रीजन से ये एंगर आता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं. और फाइनली लास्टली हम लोग बात करेंगे कि बच्चों में भी एंगर होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े ही एंगर होते हैं. बच्चों के एंगर को हम कैसे ट्रीट करें, उनको कैसे एजुकेट करें, यही टॉपिक है आज और इसी पे हम बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट व्हाट इज एंगर. So, anger is an emotion. Anger is an emotion characterized by antagonism towards someone or something you have deliberately done you wrong. ये एंगर हुआ क्यों? एंगर का कारण है कि एंगर होता क्या है. तो एक ये इमोशन है सर, ये जो बाहर निकल के आती है. हो सकता है आप किसी से हेट करते हो तो ये इमोशंस बाहर आ जाएगी, आपको गुस्सा होगा. और या फिर किसी पर्पस की वजह से आप गुस्सा करेंगे किसी अदर्स पे. इट कैन गिव यू अ वे एक्सप्रेस नेगेटिव फीलिंग्स. एंगर हमेशा नेगेटिव होता है और इसकी ट्रीटमेंट और अगर इसको तरीके से किया जाए तो ये पॉजिटिव भी होता है. वी विल डिस्कस लेटर ऑन. एंड फॉर एग्जांपल्स, टू मोटिवेट यू, यू फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, बट एक्सेसिव एंगर कैन कॉजेस प्रॉब्लम. गुस्सा होना भी जरूरी है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देता है. और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए तो शायद ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है. दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी. एंगर्स के कारण क्या है? व्हाट कॉजेस एंगर्स? सो एवरीवन हैज देयर ओन ट्रिगर फॉर व्हाट मेक्स देम एंग्री. हर आदमी का गुस्सा करने का तरीका अलग अलग होता है. कोई गुस्सा करता है धीरे से, कोई जोर से, कोई चिल्लाता है. Many ways of, but some common causes include situation in which we feel threatened. अगर आपको कोई डराए धमकाए तो शायद उस समय गुस्सा हो सकता है. अटैक करने की कोशिश करे तो गुस्सा हो सकता है. So anger is also known as work of rage. Rage means होता है उन्माद, बहुत ज्यादा उन्मादी हो जाना. Is an intense emotional state involving a strong, uncomfortable and non-cooperative response to a pursuit. Many things triggers anger. बहुत सारी चीज है जो एंगर को प्रोवोक करती है, जिससे एंगर आता है. जैसे इंक्लूडिंग स्ट्रेस. अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल हैं तो आपको गुस्सा आ सकता है. आफ्टर दैट फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है. गुस्सा आने का रीजन, फैमिली में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप गुस्सा हो सकते हैं. एंड फिनेंशियल इशू, अगर फिनेंशियली कहीं प्रॉब्लम है, पैसे की कमी है या किसी रीजन से पैसा अटका पड़ा है या कोई ले लिया आपको दे नहीं रहा है तो भी आपको गुस्सा आ सकता है. सो सर को देख के भी आ सकता है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट बिगेस्ट कॉजेज ऑफ एंगर. एंगर के कारण क्या है? बिगेस्ट कॉजेज. सो लीडिंग कॉजेज ऑफ एंगर इज ए पर्सन, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस. जिस एनवायरनमेंट पे हम रहते हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है. अगर स्ट्रेसफुल है तो एंगर आना लाजमी है. फिनेंशियल इशू, फिनेंशियल इशू अगर होगी तो गुस्सा आएगा. एब्यूज, अगर कोई आपको गाली देता है तो जाहिर है कि आप गुस्सा करेंगे. आफ्टर दैट पुअर सोशल एंड फैमिली सिचुएशंस. Requirement of your time and energy can all contribute to the formation of anger. ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं या इस चीजों से आप रूबरू होते हैं तो आपका गुस्सा आना लाजमी है. गुस्सा आएगा. बात करें कॉमन रूट्स की ऑफ एंगर, इंक्लूड फियर, पेन, फ्रस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल बिकम एंग्री एज ए fearful reactions or certainly to fear of losing a job. किसी को अगर जॉब जाने का खतरा है तो एंगर हो सकता है. और टू फियर टू फेल्योर, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स देते हैं उसमें अगर फेल होने का खतरा होता है तो गुस्सा होता है.
Other becomes ब्रॉड सेंस में एक्सप्लेन करिएगा हर पॉइंट्स को, राइट सर। हाउ इट इज यूजफुल इन स्कूल। यस सर, ऑफ कोर्स लास्ट में मैं सर वही करूँगा, स्कूल में स्टूडेंट से और चिल्ड्रन को हम इसको कैसे रिकवरी कर सकते हैं और गुस्से को कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अदर बिकम्स एंग्री व्हेन दे आर हर्ट इन रिलेशनशिप। हर आदमी का गुस्सा आने का तरीका अलग अलग है। कोई जॉब जाने के खतरे से गुस्सा हो जाएगा, किसी को फैमिली इशू है तो गुस्सा हो सकता है, रिलेशनशिप किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो गुस्सा हो सकता है, उसको फियर होता है कि जिसके साथ रिलेशनशिप है शायद वो उससे निकल जाए या खो दे उसको, तो उसके लिए भी वो गुस्सा एंगर होना लाजमी है। नेक्स्ट स्लाइड जो है ट्रूथ ऑफ एंगर। सच्चाई क्या है गुस्से की, एंगर का सच्चाई क्या है? द ट्रूथ इज दैट द एंगर इज ए परफेक्टली नेचुरल इमोशन। ये नेचुरली आएगा और सब में होता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। इमोशन दैट विल बी एक्सपीरियंस ऑल ऑफ यू एंड इट्स ओके टू फील एंग्री। ऐसा नहीं कि गुस्सा आए तो आपको वरीड हो जाना चाहिए, घबराने का नहीं। हाउ टू डील वी विल डिस्कस दैट एंड वी विल डू विद एंगर दैट मैटर्स ट्रूथ। यही सच्चाई है कि मैटर को हम कैसे, एंगर को कैसे डील करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। Suppressing or denying certain strong emotions can lead to coming out in the other unhealthy or harmful way. गुस्सा अगर आए तो इसको सप्रेस नहीं करने का चाहिए। सप्रेस करने का जो इसके साथ डील करिए, ट्रीटमेंट है इसको करिए। अगर सप्रेसिंग होगा तो ये अनहेल्दी हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, खुद के लिए भी दूसरे के लिए। एंगर को अगर डिफाइन करना चाहें तो एंगर से भी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड हम क्या बोल सकते हैं, कोई बताए? अंगद सर बताएंगे। Anyone? What word we should use? It is stronger than anger. आंसर Furious. Of course, right? The strongest word for anger is irate. Irritation जिसको बोलते हैं, irate, very angry होना। Seething, the feeling extremely angry without showing it much. Infuriated, extremely angry, as well as incensed, extremely angry. So these are the words which is being used for a strong word as compared to the anger. एंगर के पीछे इमोशंस कैसे होते हैं, क्या संवेदनाएं होंगी कि गुस्सा आएगा? तो व्हाट इमोशंस बिहाइंड एंगर? व्हाट मींस आई थिंक हां नीचे व्हाट्सएप ओके। Okay, it can distract you from experiencing and healing the pain you feel inside. अंदर में अगर किसी तरह का कोई पेन है, आप किसी भी रीजन से आपको दुख है, तो एंगर शो होता है इनसाइड। Among the most triggering primary emotion is frustration. Anger is secondary emotion. सबसे पहले गुस्सा नहीं आता, पहले कुछ न कुछ होगा तभी आप किसी चीज पे गुस्सा करेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन इज द प्राइमरी इमोशंस एंड एंगर इज ए सेकेंडरी इमोशन। टिपिकली वी एक्सपीरियंस ए प्राइमरी इमोशन लाइक फियर, लॉस ऑफ लव्ड वंस और सैडनेस फर्स्ट। ये सबसे पहले आता है, आफ्टर दैट पीपल्स मेक एंगर। नेक्स्ट है व्हाट बिहेवियर ऑफ एंगर। एंगर का बिहेवियर कैसा होता है, व्यवहार इसका कैसा होगा? द वर्बल एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग ईलिंग, आर्गुइंग, कर्शिंग एंड सरकाज़म। दीज आर द वर्ड्स। ईलिंग मतलब होता है चिल्लाना, कर्शिंग तोड़फोड़, किसी भी चीज को पटकना तोड़ना, सरकाज़म किसी भी चीज के अगर कोई है चीज तो उस पर व्यंग्यात्मक बातें, उल्टा बोलना, थोड़ा व्यंग तरीके से बात करना। These are the things. Anger can also be expressed physically or raising a clenched fist. Anger दूसरे तरीके से भी आप शो दिखता है, कोई दांत, मुंह बंद है फिर भी दांत
किटकिटाने लगते हैं, दांत बैठाते हैं। समवन इज क्लीज द फिस्ट, मुट्ठी बांध लेंगे, लगेगा एकदम बॉडी थर-थर कांपने लगती है। दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द एंगर। ये है बिहेवियर एंगर का। Throwing a book on the floor, after that breaking the pencils or breaking the any kinds of objects. Sometimes anger is not expressed extremely but remains as internal rumination. कभी कभी sometimes क्या होता है कि हम अपने एंगर को एक्सप्रेस नहीं करते, उसको सप्रेस कर लेते हैं और अंदर ही अंदर चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इसको कैसे क्या करना है। इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड, हाउ एंगर अफेक्ट द पीपल। कैसे अफेक्ट करता है पीपल्स को? तो 3 टॉपिक्स मैंने दिए हैं। पहला है फिजिकल इफेक्ट, हेल्थ इफेक्ट एंड सोशल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट में एंगर ट्रिगर्स बॉडी फाइट टू एडर्नल ग्लैंड्स एंड फ्लडेड द बॉडी विथ स्ट्रीम हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स। बॉडी में एक हार्मोन होता है सर, एडर्नल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन। इसको और सिंपली लैंग्वेज में बोले तो इसको बोलता है इमरजेंसी हार्मोन्स। ये हार्मोन्स का सीक्रेशन बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी होता है, क्योंकि ये ग्लैंड्स है और बाय बर्थ ही होती है। इसके सीक्रेशन, जब इसका सीक्रेशन हाई लेवल पे होता है तो आदमी बहुत गुस्सा करता है। उस समय अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका एहसास नहीं होता, ड्यू टू सीक्रेशंस ऑफ दिस हार्मोन्स। इसका लेवल बहुत हाई तरीके पे होता है, उच्च जब रहेगा तो उस समय आपको कुछ समझ में बात नहीं आती कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय आप लड़ाई झगड़ा, अपोजिंग, फाइटिंग ये सब आप करते हैं। जब ये हार्मोन्स का लेवल डाउन होता है तो आप पुल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद समझ में आती है कि शायद मैंने जो ये एंगर दिखाया या किया ये ठीक नहीं था। अंडरस्टैंड? सो स्ट्रेस हार्मोन सच एज एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, इसमें क्या होता है, हार्ट रेट शुड बी इंक्रीज, हार्ट रेट बढ़ जाएगी आपके, एंड टेम्परेचर इंक्रीज, माइंड इज शार्पेन ऑन द फोकस। जिस चीज के लिए आप गुस्सा कर रहे हैं आप आगे पीछे दाएं बाएं कुछ सोचते नहीं हैं, आपका दिमाग एक पॉइंट पे ही फोकस्ड हो जाता है कि इसी के साथ जो भी करना है हमको कर लेना है। करने के बाद क्या होगा, करने से पहले नहीं सोचते, करने के बाद क्या होगा ये भी नहीं सोचते, ये दिमाग फोकस कर देता है उसमें। तो फिजिकली ऐसा है। आफ्टर दैट हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस केमिकल एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक चेंजेस, बॉडी में मेटाबॉलिक चेंज आपके होने लगेंगे, एंड दैट गो विद ऑनगोइंग अनमैनेज्ड एंगर कैन इवेंचुअली कॉजेस हार्म टू मेक डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो अदर जो सिस्टम्स हैं बॉडी के ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो आपका डाइजेशन होगा, रेस्पिरेटरी हो गया या फिर आपका सर्कुलेटरी हो गया, ये सिस्टम भी हार्म होता है। तो हेल्थ इफेक्ट इसके आते हैं। एग्जांपल्स में अगर सिम्टम्स करें तो आपको हेडेक हो सकता है, हेडेक के साथ डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोम्निया, नींद की कमी हो जाएगी, आपको नींद पूरी तरीके से नहीं आएगी, इंक्रीज एंजाइटी, डिप्रेशन हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंड स्किन प्रॉब्लम सच एज एक्जिमा। एक्जिमा एक ऐसा बीमारी है सर जो हाईली एंगरस पीपल्स को होते हैं, चाहे वो एक्सप्रेस करे या उसको सप्रेस कर दे। दूसरा रीजन और भी है बट एक रीजन ये बहुत बड़ा है, और दिस डिजीज इज कैन नॉट बी ट्रीटेड। आपको पता होगा एक्जिमा ठीक नहीं होगा, ठीक हो जाता है फिर रिकैपिचुलेट कर लेता है, वापस आ जाता है। हार्ट अटैक हो सकते हैं, स्ट्रोक्स आ सकते हैं। इसके बाद है एक्सप्रेसिंग एंगर इन हेल्दी वेज। एंगर को हम बेहतरीन तरीके से और हेल्दी वे में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल इमोशन है, ये तो आएगा, लेकिन इसको हेल्दी वे में हमको एक्सप्रेस करना चाहिए। सो सजेशंस यू गिव, सजेशंस हाउ यू एक्सप्रेस योर एंगर इन हेल्दी वेज। इसको हेल्दी वे में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ यू फील आउट ऑफ कंट्रोल, आप आउट ऑफ कंट्रोल अगर फील करते हैं, गुस्सा आ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, वी शुड डू लीव द प्लेस फर्स्ट, उस जगह को छोड़ दीजिए, वॉक अवे, वहां से अलग जाइए। नेक्स्ट वन, रिकॉग्नाइज द एक्सेप्ट एंड इमोशंस एज नॉर्मल एंड पार्ट ऑफ लाइफ।
या तो फिर जो एंगर इमोशन आया है इसको रिकॉग्नाइज करिए एंड यू विल हैव टू सप्रेस। आपको ये पता चलेगा कि मैं गुस्सा हूं और गुस्सा हो रहा है, तो शायद आप उस तरीके की कोई चीज गलत नहीं करेंगे, सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई यू फील एंग्री। या तो फिर कोशिश करिए रीजन का कि आपको गुस्सा क्यों आया, किस रीजन से आप गुस्सा हो रहे हैं। एंड वंस यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स कम्स अगेन विद डिफरेंट वेज, तब उस प्रॉब्लम्स को दूसरे तरीके से रिजॉल्व और उसकी सॉल्यूशन दूसरे तरीके से ढूंढने की कोशिश करिए। सो एंगर शुड बी सप्रेस, एंगर डाउन हो जाए। डू समथिंग फिजिकल एक्टिविटी, या फिर फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हैं लाइक प्लेइंग, रनिंग और एक्सरसाइजेस, एंड टॉक टू समवन यू ट्रस्ट, या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करिए जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो एंगर और आपको यू विल फाइंड ए बेटर सॉल्यूशन, तो आपको बेहतर सॉल्यूशन मिल सकता है। अनहेल्पफुल वेज भी है, ये तो वेज है। दूसरा है अनहेल्पफुल वेज टू डील विथ एंगर, जो एंगर का डील करने का एक अनहेल्पफुल वे है। मेनी पीपल एक्सप्रेस देयर एंगर इन इंपॉर्टेंस एंड हार्मफुल वेज। बहुत लोगों को गुस्सा आता है तो बहुत डेंजरस हो जाता है, घर की चीजें तोड़ फोड़ करना हार्मफुल होंगे। सो इसको फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो एंगर एक्सप्लोजन। Some people have very little control over their angers and tend to explode the rages. Raging angry may lead to physical abuse or violence. अगर ऐसे एंगर होंगे तो मारपीट शुरू हो जाती है, हाथ भी शुरू हो जाएगा, हाथ पैर गाली गलौज शुरू कर देते हैं ऐसे लोग। A person who does not control their anger, they can isolate themselves from family and friends. तो ऐसे सिचुएशंस में वैसे इंसान फैमिली से भी थोड़ा अलग कट रहेगा, जो उसके दोस्त है उससे भी वो थोड़ा कट ऑफ हो जाता है। एंगर रिप्रेशन। एंगर रिप्रेशन का मतलब है कि सम पीपल कंसीडर दैट एंगर इज ए एप्रोप्रिएट और बैड इमोशन एंड चूज टू सप्रेस इट। बहुत लोग सोचते हैं कि एंगर ये गलत इमोशन है, बैड इमोशन है, जबकि ऐसा है नहीं। ये जब बियॉन्ड द कंट्रोल होगा तभी बैड होगा, लेकिन इसको अगर आप डील करते हैं तो ये ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये आपको पॉजिटिव साइन भी देता है। बैड इमोशन है, चूज टू सप्रेस इट। हाउएवर इट्स ऑफन टर्न्स इनटू डिप्रेशन और एंजाइटी। अगर आप इसको सप्रेस बैडली इमोशन चूज करेंगे, सप्रेस करेंगे, तो ये आपको एंजाइटी की तरफ ले जाएगा, और जब एंजाइटी आपको होगी तो आप डिप्रेस भी हो जाएंगे। Some people vent their bottled anger and innocent parties. कुछ लोग बॉटल्ड एंगर बोलते हैं इसको, कि एंगर तो है, गुस्सा तो है, हम निकालें तो कहाँ निकालें, तो वो घर पे जाएंगे तो बच्चों पे निकालेंगे, या कोई पेट्स होगा घर में, खाने पीने की चीजों पे भी निकालते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो बॉटल्ड एंगर इसको बोलते हैं कि गुस्सा अगर आया तो निकालें तो किसको निकालें, तो घर पे गए तो बच्चों को थप्पड़ मारा या किसके, या अगर कोई पेट्स आप रखते हैं तो पालतू जानवर रखे हैं तो जानवर को भी आप बीट करते हैं, मारते हैं, तो गुस्सा ऐसे आप एक्सप्रेस करते हैं। दैट दिस इज एक्सप्लोजिव। आफ्टर दैट एक पॉइंट इसमें आती है आर्गुमेंट, तर्क। खासकर बच्चे क्लासेस में या टीचर्स भी आपस में जो तर्क होता है, तो तर्क को डील करना चाहिए। अगर बच्चे किसी बात पे तर्क कर रहे हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं, डांट के बैठा लेते हैं, बेटा ऐसा करते हैं ना, नेवर डू लाइक दिस। वी शुड डील विद द आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स के साथ डील करें। When you have had an argument, it is easy to stay angry or upset with the other person. If you do not resolve an argument with a person, you see often you can be a very uncomfortable experience. Talking to the person about your disagreement, you may help or may not. आर्गुमेंट अगर कोई कर रहा है तो उस चीज पे बात करें, तर्क करें, हो सकता है कि ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए भी और जो आपके साथ आर्गुमेंट कर रहा है उसके लिए।
If you do approach them, make sure it is an helpful way. Stay calm and communicate openly and honestly. If the person could be violent or abusive, अगर कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, वायलेंट हो गया है, गाली गलौज कर रहा है, एब्यूसिव है, इट मे बी बेस्ट नॉट अप्रोच डायरेक्टली. तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट अप्रोच उस पर्सन को नहीं करना चाहिए. रादर यू कैन टॉक विद द टेलीफोन. और सामने में पेरेंट्स अगर एब्यूसिव हो जाए, अग्रेसिव हो जाए तब सामने अगर पेरेंट्स अग्रेसिव हो जाए तो आता हूँ मैं सर उसी पॉइंट. अगर पेरेंट्स अग्रेसिव हो जाता है तो बेटर यू हायर ए थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन लाइक ऑफ कोर्स प्रिंसिपल. अगर स्कूल की बात है, इफ यू आर अनेबल टू डील, ऑफ कोर्स दिस इज द टॉपिक सर. देन ओवर द फोन टू सी देम वेयर दे ऑफन फाइंडिंग द सॉल्यूशन. सी अगर सॉल्यूशन आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स के साथ, सो दैट ट्राई टू टेल द पर्सन हाउ यू फील एज ए रिजल्ट. आप अपने बारे में बताइए, उनको नहीं बोलिए कि आपको कैसा फील हो रहा है. यू टॉक फर्स्ट आवरसेल्फ. आप अपने बारे में बताइए, ओपिनियन दीजिए. अवॉइड ट्राइंग टू टेल देम हाउ दे फील. ये अवॉइड करिए कि वो कैसा सोचते हैं. इफ पॉसिबल इज एग्री एंड डिसएग्री. या तो एग्री होगा या डिसएग्री होगा. इफ यू कुड आस्क ए ट्रस्टेड देयर थर्ड पर्सन टू एक्ट एज ए गो बिटवीन द बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स. तो थर्ड पर्सन स्कूल में अगर ऐसी चीजें हैं और if we are unable to treat or handle it, so that it's better way to hire a third person like senior. It's our business. नहीं, ठीक है. लेकिन इसको एग्रेसिव करने के लिए क्या नहीं ऑफिस में थर्ड पर्सन को नहीं. अभी हम लोग आर्गुमेंट की बात कर रहे थे, तो क्या रीजन है आर्गुमेंट पे बहस करने का? रीजन फॉर डीलिंग विथ आर्गुमेंट. डीलिंग क्यों होना चाहिए आर्गुमेंट पे? सो देयर आर गुड रीजंस फॉर डीलिंग विथ आर्गुमेंट्स, including it will give you a achievement and make you feel positive. अगर बच्चा कोई आर्गुमेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स आपके क्लास में, और उसको आप डांट के बैठा देंगे तो अंदर अंदर तो गुस्सा करेगा, क्योंकि वो आप टीचर हैं, वो सो नहीं सकता क्लास में कुछ, लेकिन हो सकता है कि मन में अब्यूज भी कर सकता है. सामने गाली नहीं देगा तो मन में गाली देगा. तो अगर आर्गुमेंट हो रही है तो आर्गुमेंट के साथ डीलिंग होना बहुत मस्ट है. It will give you the achievement or make you feel positive. You may feel more relaxed, healthier and more able to get a good night's sleep. नींद भी अच्छी आएगी. बच्चा अगर वैसे जाएगा और आप भी इसको बिना डील किए जाएंगे तो आपको भी दिमाग में ये चीजें घूमते रहती हैं. क्लासेस से जब हम निकलते हैं, घर जाते हैं, तो बच्चों की बात आती है, कोई बच्चे के साथ ऐसा आर्गुमेंट हो जाता है, वो चीज भूलती नहीं. तो इसके आर्गुमेंट को अगर डील करेंगे तो सो दैट हम भी हेल्थियर और अच्छी नींद ले सकते हैं, बच्चा भी कंफर्टेबल अच्छी नींद ले सकता है. एंड यू मे डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप होंगे आपके. यू मे फील हैप्पी. स्टूडेंट्स भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे. सजेशंस कुछ है फॉर लॉन्ग टर्म एंगर मैनेजमेंट. सजेशंस फॉर लॉन्ग टर्म एंगर मैनेजमेंट. The way you typically express anger may take some time to modify. इसको मॉडिफाई करके कर सकते हैं. सजेशंस है, कीप ए डायरी ऑफ योर एंगर आउटबर्स्ट टू ट्राई. एक डायरी रखिए, आप किस किस से गुस्सा होते हैं, एट शुड बी राइट डाउन. उस पे नोट करेंगे. यस सर. क्या करेंगे उस पे नोट करके? नोट अगर करेंगे तो सर उस पर हम काम करेंगे कि ये चीज से गुस्सा आता है तो हमको शायद वो चीज नहीं करनी चाहिए जिससे हमें गुस्सा आता है. उसको अवॉइड करेंगे. Yeah, avoid that. Right down. So keep a diary of your anger outbursts to try and understand how and why you get mad. आप क्यों पागल हो जाते हैं, क्यों गुस्सा हो जाते हैं. Consider assertiveness training or learning. हमेशा ट्रेनिंग और सीखने की कुछ चीजें आप में होनी चाहिए. And about the techniques of conflict resolution. किसी भी चीज का इसका रेजोल्यूशन क्या है? यू ट्राई टू ऑलवेज अंडरस्टैंड और लर्न समथिंग. लर्न द रिलैक्सेशन टेक्निक्स. रिलैक्स कैसे करें, इसकी टेक्निक्स को सीखिए और डेवलप करें. सच एज मेडिटेशन एंड योगा. दिस इज द बेस्ट वे टू रिलैक्स आवरसेल्फ. मेडिटेशन करिए, योगा करिए,
ये बहुत ही माइंड को कूल और काम बनाता है। सी ए साइकोलॉजिस्ट, अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो बेटर है यू सी ए साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, वो आपको इसके तरीके बताएंगे हाउ टू कंट्रोल द एंगर और आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करने के क्या क्या चीजें फायदेमंद है जो एंगर को सप्रेस करती हैं, हम अभी बात करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस। Regular exercise, its other way we can say the mood management. People who are stressed are more likely to experience anger. अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो घर में या कहीं भी तो गुस्सा निकलता ही है। Numerous worldwide study have documents that the regular exercise can improve mood and reduce stress level because the physical exertion बर्न अप स्ट्रेस। फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो जो एक्सर्शन होती है, बॉडी थकती है, तो ये स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। एंड रेगुलेटिंग द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स का लेवल है बॉडी में, ये क्या होता है, रेगुलेट होता है। एंड रेगुलेट होने से कुछ मूड एलिवेटिंग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं लाइक एंडोर्फिन एंड वेल एज कैटेकोलामाइड्स। These are the hormones, the mood elevator hormones. बहुत सारे गुस्सैल लोगों को जब डॉक्टर ट्रीट करते हैं तो उनको मूड एलिवेटर ड्रग्स भी आती है, वो दिया जाता है। रात को सोने समय खाने के लिए डॉक्टर बोलता है, सुबह आप उठिएगा तो बहुत फ्रेश और दिन भर आपका मूड बहुत कूल रहता है। मूड एलिवेटर ड्रग्स इज ऑल्सो अवेलेबल। इसके बाद सर 10 एंगर्स है, उसको आप दीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं फाइनली चाइल्ड पे आएंगे कि चाइल्ड को एंगर को हम कैसे ट्रीट करें और उसको कैसे मैनेज करें। सो 10 टाइप्स ऑफ एंगर। एंगर होते हैं 10 तरीके के। सो पहला हम बात करते हैं कि पैसिव एंगर। दिस इज एंगर दैट डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ एज एंगर। ये ऐसा एंगर है जो खुद को दर्शाता नहीं है कि हम गुस्से में हैं, सप्रेस होता है अंदर से ही। And passive anger can be directly internally, ये अंदर से होते हैं। You may simplify yourself stress eating। जब आपका गुस्सा अंदर ही अंदर होगा तो आप खाना भी खाएंगे तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। गुस्से में ही खाना खाते हैं तो गुस्से में ही रहते हैं। कोई कुछ पूछ देगा कि रोटी चाहिए, चावल चाहिए, तो आपको गुस्सा आ जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। एंड हैविंग पैनिक अटैक। पैनिक अटैक आपको आ सकता है। कुछ लोग अंदर अंदर गुस्सा होते हैं तो विल टेक अल्कोहल्स और सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स, ड्रिंकिंग एंड सेल्फ हार्मिंग, खुद को हार्म करना। स्टूडेंट्स में मैक्सिमम ये चीजें होती हैं बिकॉज यंग जनरेशन आर मोर प्रोन टू ड्रग एडिक्ट्स। ये ड्रग की तरफ यही चीजें उनको कन्वर्ट कर देती है। आफ्टर दैट volatile anger. This anger types of the opposite ends of the spectrum from passive anger. ठीक उसके उल्टा है। This kind of anger is often explosive. ये अंदर नहीं होता, ये ब्लास्ट कर जाता है, ये एक्सप्लोजन की तरह निकलता है। And this kind of anger is often explosive and unpredictable. आप सोच नहीं सकते ये गुस्सा करेगा भी या नहीं करेगा, अनप्रिडिक्टेबल होता है, एनी टाइम कभी भी निकल के आ सकता है। Leading towards the action that you are immediately regret once the storm has passed। और जब ये गुस्सा, जब चीज निकल के बाहर चली जाती है तब बात समझ में आएगी कि ये आंधी तूफान आई थी तो चली गई। उसके बाद एहसास होता है कि शायद ये जो मेरा एंगर था वो कुछ ठीक नहीं था। And the storm has passed. However, this anger makes itself heard loud and clear। चिल्लाना होता है। थर्ड वन इज फियर बेस्ड एंगर, डर। स्टूडेंट्स के साथ मैक्सिमम ये होता है, डरते हैं होमवर्क करना, लर्न करना या जो भी चीजें। समटाइम्स इट इज इजियर टू बी मैड दैन स्केयर्ड। दैट्स स्पेशली ट्रू व्हेन वी फियरिंग फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ ए लव्ड वंस।
ये अगर आप किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो उसके खोने का डर होता है कि शायद ये किसी रीजन से हम खो न दें इसको. So that after all, no one can hurt as more than the people closest to us. आपको हर्ट वही करते हैं जो आपके सबसे नियर है. जो दूर है आपसे वो आपको हर्ट नहीं करेगा, जो नियरेस्ट है वही हर्ट करते हैं. So when we see them behaving in ways that could harm them in some ways, if we react with anger rather than show our fear, hardly the best way to protect them from the things we fear for them. हम जिस चीज के लिए डरते हैं, हम कोशिश करें कि उस चीज से उसको बचाएं, तो चीजें नहीं होंगी. After that, fourth one is frustration based anger. When frustration based anger is directed against a loved ones, it is a look like fear based anger. Frustration based anger can also be accordingly directed. May we are disappointed with life, may we feel that others have the things we do not. Frustration क्यों होता है? Frustration होगा कि हमारे ही सहपाठी कोई कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम यही, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं. तो ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि मेरे ही साथ का इंसान यहाँ आगे चला गया और हम जहाँ के वहीं खड़े. तो अगर फ्रस्ट्रेशन आएगा तो एंगर आना लाजमी है. So we watch other scenes try to prosper while we struggle from one disappointed to the next. उसकी in fact the winner you dreams you with yourself of your loved ones, real life can never live up to the fantasy. जिंदगी की सच्चाई यही है कि ख्वाबों में और सपनों में जिंदगी नहीं होती, ये रियलिटी है. तो रियलिटी में लाइफ होती है. नेक्स्ट है पेन बेस्ड एंगर. दिस इज द टाइप ऑफ एंगर दैट मेक्स हर्ट, पेन और इवन क्लिनिकल डिप्रेशन. Just like fear, pain and sadness are among the most difficult emotions to deal with. For some people, anger is easier because if only for a moment, anger can make you powerful. Anger आपको मजबूत भी बनाता है. Where your sadness and depressions can make you feel weak. लेकिन अगर आप उदास और डिप्रेस होंगे तो ये आपको कमजोर बनाएगा. So when pain threatens to engulf you in sadness, that's something anger can feel like the only weapon to fight with. अगर ऐसा होगा तो एंजाइटी और डिप्रेशन ये आपको कमजोर बना देंगे और धीरे धीरे आपको खा जाएंगे, निगल जाएंगे. नेक्स्ट इज क्रोनिक एंगर. नो क्वेश्चन, एंगर कैन बी रश. द एड्रेनलिन सर्जेस, जाहिर है कि ये सिक्रीशन जो एड्रेनलिन की होती है उससे ये होता है. यू फील पावरफुल, तब आप बहुत मजबूत महसूस करते हैं जब इस हार्मोन्स का सिक्रेशन हाई लेवल पे होता है. उस समय आप किसी को कुछ नहीं समझते, आपके सामने 8-10 लोग भी होंगे तो भी आप फाइट करने के मूड में रहते हैं कि मैं तो मार ही दूंगा सब. राइट? सो certainly it makes impact. You can see how the people around you changes their behaviors to accommodate you. You don't want a reputation as hot है. अगर ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है कि जो लोग आपके साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं डर जाए. होता है ना, एक आदमी 10 आदमी को हरा देगा, इतना गुस्सा करेगा कि सब भाग जाए, लड़ेगा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब फाइट हो जाती है. फाइट हो जाती है तो उस समय जो भी चीज़ें जिसको मिले वो अटैक करता है. और ये हार्मोनल लेवल जब तक होता है तो आपको कुछ समझ में नहीं आता. सर फटा है कि कहीं कुछ लगा है, ये समझ में नहीं आता. जैसे इसका लेवल डाउन होता है तब चीज़ें समझ में आने लगती है कि अच्छा अच्छा इधर भी लगा है, इधर भी लगा है. ओके, सो इट्स ए क्रोनिक एंगर. मैनिपुलेटिव एंगर. नेक्स्ट इज मैनिपुलेटिव एंगर कैन ए लॉट लाइक क्रोनिक एंगर. It used as a conscious or unconscious tools for controlling others. Manipulative anger is often loud and explosive. चिल्लाना और explosion जैसा होता है. Overwhelmed anger, no question, life is hard. Life easy नहीं है, hard है. We are on stress. हमेशा हम अपने काम में, घर का हो या जॉब का हो या जो भी हो, stress रहते हैं. Some days you feel like you are
barely keeping your hand above water. And this is the kind of anger that happens when you just gets to be too much. Often the result is not taking proper care of ourselves, of failing to get enough sleep. Eat nutritiously, इसको करेक्ट करने के लिए न्यूट्रिशंस फूड लेना जरूरी है, आपको स्लीप लेना जरूरी है, एक्सरसाइजेस करने जरूरी है, और स्ट्रेस फ्री करना जरूरी है. नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एंगर. Anger is not a physiological state. It can be also often a physical basis, like low blood sugar. अगर आपका शुगर लेवल बॉडी में कम है तो आपको एंगर होगा. हैंग्री. हैंग्री होता है कि एंग्री प्लस हंग्री. जो आदमी गुस्सा करता है बहुत ज्यादा, वो खाता भी बहुत ज्यादा. इट्स ऑफ कोर्स it's a composition of what? Hungry and angry is called hangry. This is the word. Of course, yeah. Because angry होने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है. Exactly. एनर्जी बॉडी से लॉस होगा तो आपको उतनी एनर्जी बॉडी तो मांगेगा कि हमको चाहिए, तो आप उतना देते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हैंग्री. एंग्री प्लस हैंग्री इज कॉल्ड हैंग्री. लेकिन सर बहुत लोग तो गुस्से में कई दिन खाना भी छोड़ देते हैं. ये हार्म सेल्फ. अभी हम लोगों ने अगले बात किया कि खुद को खुद को हार्म करना, दूसरे को हार्म नहीं कर रहे. खाना बना के रखा हुआ है, खाना नहीं खाएंगे तो किसको हार्म कर रहे हैं? खुद को हार्म कर रहे हैं. आँखें नहीं लगती है सर. यस, तो खुद को हार्म करना. तो वो एंगर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. एंड रीजियस एंगर है. दिस इज द काइंड ऑफ एंगर विच हैव विथ रीजन और कॉजेज. ये एंगर होगा जिसका कुछ कारण होगा, कॉजेज होंगे. Which have with reason or causes, your action should right or wrong. Defending is innocent and the helpless. The kind of anger makes the world a better place. अगर हम इस चीज को देख समझ के करें किसी रीजन से या तरीके से, तो शायद हम अपने देश को, अपने विश्व को एक बेहतर देश और विश्व बना सकते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं सर टीचिंग विद चिल्ड्रेन हाउ टू एक्सप्रेस एंगर. बच्चे कैसे अपने आप के एंगर को एक्सप्रेस करें, उनको ये टीच करना जरूरी है. सो एक्सप्रेसिंग एंगर एप्रोप्रिएटली इज ए लर्न बिहेवियर सजेशंस टू हेल्पिंग योर चाइल्ड. स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये बेहतर तरीके से एंगर एक्सप्रेस करने का तरीका हो सकता है. तो अगर बच्चे गुस्से हैं और ऐसा गुस्सा कर रहे हैं तो उनको किसी एग्जाम्पल्स के साथ आप कोटिंग कर सकते हैं. दूसरा है लेट देम नो द एंगर इज नेचुरल और शुड बी एक्सप्रेस्ड एप्रोप्रिएटली. उनको ये भी बताइए कि ये नेचुरल थिंग है. ऐसा नहीं बोलिए कि गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है. ऑफ कोर्स इट्स ए गुड थिंग, इट्स नॉट ए बैड थिंग, बट हाउ टू एक्सप्रेस दिस इज द मैटर. आप इसको कैसे निकालते हैं, यही अच्छा और बुरा में फर्क कर देता है. तो बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि एंगर होना लाजमी है, जाहिर है कि ये निकलेगा, ये नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल इमोशन. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनको बताइए, लाइक सॉल्विंग स्किल्स. किसी भी चीज को सॉल्व करने का. आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है, तो रीजन वो आपको बताएगा कि गुस्सा आ रहा है, इस रीजन से आ रहा है. तो उसको बोलिए कि इस रीजन को कैसे सॉल्व करेंगे, वो ढूंढो. गुस्सा करने से थोड़ी सॉल्व हो जाए. वो रीजन स्किल्स डेवलप कराइए ताकि वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके. इंकरेज ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. खुले दिल से बोलिए बात करने के लिए. कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, और ये क्लासरूम में भी हो या फिर घर में भी हो, इवन इन क्लासरूम और एट होम. एक्सप्लेन द डिफरेंस. उनको अंतर बताना होगा अग्रेशन में और एंगर. दो वर्ड है. anyone can define aggression and anger? Aggression and anger. our English teacher will define. anyone? कोई भी बात करे. आक्रामक होता है aggression. आक्रामक हो जाना. तो आक्रामक का मतलब ये नहीं होता है गुस्सा हो जाना. एग्जैक्टली. यस. हम लोग ये देखते हैं अक्सर खेल के मैदान में, ये बहुत मिलता है. क्रिकेट आप करके देखते हैं
तो एक बोलते हैं ना कि बैटिंग होती है तो अग्रेसिव बैटिंग, मतलब गुस्सा तो नहीं है ना, बल्ला फेंक रहा है ना विकेट तोड़ रहा है, बट अग्रेशन है। अग्रेशन मतलब अंदर में अग्रेशन है कि इसको बॉल को हमको मारना है। गुस्सा हो जाना, फिर गुस्से में तो बैट्समैन आउट हो जाता है। अगर वो एंग्री हो जाएंगे तो गलती कर जाएंगे, अग्रेशन में गलती नहीं होती। तो अग्रेशन एंड एंगर में डिफरेंस बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। एंड टीच योर चाइल्ड डिफरेंट वेज ऑफ कामिंग एंड सूदिंग देयरसेल्फ। बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि हम कैसे कूल रह सकते हैं, कैसे सूदिंग इफेक्ट आ सकती है। इसमें एक टेक्निक बहुत बढ़िया है कि लॉन्ग ब्रीथ। अगर आपको गुस्सा आना शुरू हो रहा है, आपको लग रहा है कि हम गुस्सा हो रहे हैं, तो लंबा लंबा सांस ले लें। हम उधर सर को सामने रख लीजिए, गुस्सा ही नहीं है। तो लंबा लंबा ब्रीथ करें। लंबा अगर ब्रीथ आप करेंगे तो एंगर डाउन, या फिर काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग मन में करेंगे तो एंगर शुड बी डिप्रेस, एंगर डाउन हो जाता है। नेक्स्ट है टीच योर चाइल्ड अबाउट फीलिंग्स। बच्चों को फीलिंग्स के बारे में बताइए, लाइक मैड, सैड, हैप्पी, स्केयर्ड। इसकी मीनिंग्स का मतलब समझाइए। मैड का मतलब क्या हुआ, सैड का मतलब क्या हुआ, हैप्पी, स्केयर्ड, ये सब की मीनिंग बच्चों को बताना चाहिए। ये सब की मीनिंग बच्चे अगर समझने लगेंगे तो एंगर बच्चों का कम हो जाएगा। क्रिएट एन एंगर थर्मामीटर। एक रिकमेंड करता है कि एंगर का थर्मामीटर घर में बनाइए, पेपर पेंसिल पे, एंड इट शुड बी पॉइंटेड फ्रॉम 0 to 10 पीस ऑफ पेपर पे, और एंगर के क्लासिफाई करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वाला जब पहुंचेगा तो दैट विल बी एक्सप्लोसिव। तो ऐसे पॉइंट बताइए, उस हिसाब से एंगर को बच्चों को डील कर सकते हैं। डेवलप ए काम डाउन प्लान। काम डाउन प्लान होता है व्हेन दे फ्रस्ट्रेटेड दो थ्रोइंग ब्लॉक्स। बच्चे जब गुस्सा करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, तब क्या करते हैं, कुछ फेंकते हैं, पेंसिल तोड़ देगा, बुक्स फेंक देगा, बुक ब्लॉक्स है उसको फेंक देगा, ये सब चीज करता है। ये सब चीज करने के बाद भी अगर आप नहीं सुनते हैं तो घर के किसी कोने में जाके बैठ जाए, अपने को अलग कर लेगा। सो वी गो टू द कॉर्नर, काम डाउन कॉर्नर, प्रोवाइड फेवरेट थिंग्स। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, उसके जो पसंदीदा चीज है, कलर्स है, पेंसिल है, या कुछ खाने की ऐसी चीज है, ये उनको हमको प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट वी कैन रिड्यूस द एंगर। कल्टिवेट एंगर मैनेजमेंट स्किल। कल्टिवेटिंग में आपको अभी बताया था डीप ब्रीदिंग। उनको ये एजुकेट करना होगा कि जब गुस्सा आए तो आप सांस लंबी लंबी लीजिए, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। गोइंग टू वॉक, थोड़ा टहलिए या खेलने चले जाइए, बाहर चले जाइए। रिपीटिंग नंबर्स, लाइक आई हैव टोल्ड ऑलरेडी दैट 1 to 10 नंबर्स को रिपीट करिए, सो दैट एंगर शुड बी सप्रेस्ड। और एक चीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता है, डोंट गिव इन टू द टैंट्रम्स। बच्चे किसी भी चीज का जिद पकड़ लेते हैं, ये मुझे चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आप जो कर लीजिए वो मानने को तैयार नहीं है, घर में तोड़ फोड़ मचा लीजिए। उस समय क्या करना चाहिए, बताएंगे कोई? मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर पेरेंट्स। यस श्योर मैडम। बच्चों को अगर वो चीजें नुकसानदेह है तब तो उसे बच्चों को बताना होगा, समझाना होगा कि आप ये आपके लिए नुकसानदेह है। अगर नहीं है तो उसकी कुछ जिद को हम पूरा कर सकते हैं। बहुत सही बोला मैम, थैंक यू। Rigid with anything, should purchase or should not. It's explain about the importance. अगर वो किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो पहले उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताइए, ये तुम्हारे लिए कितना जरूरी है और कितना नहीं है। उस चीज के इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम उसको समझाएंगे तो शायद स्टूडेंट्स और चाइल्ड जो हमारा है उसका एंगर डाउन हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड वायलेंट मीडिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टीवी पे जो शो आते हैं, बहुत सारे शो आते हैं जिसमें वो सिर्फ बहुत सारे गेम्स भी अभी हैं, मोबाइल्स पे भी आते हैं, वो शूटिंग करना और मारना धाड़ना, ये सब चीज़ें शो को हमको बच्चों से दूर रखना चाहिए, सो दैट एंगर उनका कम होगा। फोकस देम
एक्सपोजिंग ऑन बुक्स। ये सब चीज से माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके उनकी जो माइंड की जो फोकस है उस फोकस को हमको बुक की तरफ होल्ड कर देना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैंडल विथ एंगर इन द चाइल्ड। सो kids do not enjoy feeling angry or having angry outbursts. They are reaction to frustration, inability to manage their own feelings. उनमें ये एबिलिटी नहीं है, वो इतने बड़े नहीं है कि वो सोच सके कि गुस्सा को कैसे कम करना है। तो ये जो टॉपिक्स हम लोगों ने अभी डिस्कस की, ये सब पॉइंट्स से हम बच्चों के एग्रेशन को कम कर सकते हैं, उनके एंगर को कम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, anger is a normal human emotion. Everyone experiences it at some points of their lives. When it's take a listen. Last slide. Points in their lives. When it is controlled, it can be source of good for yourself, for your loved ones, for your community, and your world. So when it's out of control, it can be tremendous source of harm, hurting those you love most. Thank you very much.